हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों आज हम डिस्कशन करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ न्यूमेरिकल मेथड 2 दैट इज़ मॉड्यूल 2। दोस्तों आज का वीडियो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें और साथ में प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि यही प्रैक्टिस आपको एग्ज़ाम में सक्सेस बनाएगी। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल डॉक्टर संजीत कुमार सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पे आप मॉड्यूल 1, 2, 3, 4 एंड 5 सारे मॉड्यूल्स एक ही जगह देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का मॉड्यूल 2। पहला क्वेश्चन है इसमें, इन केस ऑफ न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला विच इक्वेशन इज करेक्ट। दोस्तों आपके जो सिलेबस में है वो डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन एंड साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन है। दोस्तों डेरिवेटिव में आपके पास दो फॉर्मूले हैं, न्यूटन फॉरवर्ड एंड न्यूटन बैकवर्ड, और आपके पास इंटीग्रेशन में तीन फॉर्मूले हैं आपके सिलेबस में, ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन, इन केस ऑफ न्यूटन फॉरवर्ड। तो न्यूटन फॉरवर्ड में आपको दोस्तों मालूम ही है कि जब हम न्यूटन फॉरवर्ड पढ़ते हैं तो हम नियर द बिगनिंग ऑफ द टेबल दैट इज u की वैल्यू जो होगी x माइनस एक्स जीरो अपॉन एच, और बैकवर्ड में जो वैल्यू होगी वो होगी x माइनस एक्स एन अपॉन एच। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा डी। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इफ द डेरिवेटिव इज रिक्वायर्ड एट ए पॉइंट टू द स्टार्टिंग वैल्यू इन द टेबल देन वी यूज, अंडरस्टूड है, जब हमने अभी डिस्कशन किया था तो न्यूटन फॉरवर्ड स्टार्टिंग वैल्यू के लिए होगा और एंड ऑफ द टेबल के लिए न्यूटन बैकवर्ड। तो सही आंसर इसका जो है वो न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। नेक्स्ट इज दिस फार्मूला इज, ये फार्मूला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए इसकी भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको, आप ट्रिक से समझ सकते हैं। देखिए इसमें डेल का यूज़ हो रहा है, इसका मतलब न्यूटन फॉरवर्ड तो होगा, क्योंकि ये न्यूटन फॉरवर्ड का ऑपरेटर है, तो न्यूटन फॉरवर्ड तो होगा पक्का। अब ये बात करना है कि न्यूटन फॉरवर्ड में डेरिवेटिव कौन सा है। तो देखो 1/h है, 1/h का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, है ना। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ये फर्स्ट आंसर। क्यों, रीज़न है क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव है ये, और x इज इक्वल टू एक्स जीरो। न्यूटन फॉरवर्ड में इनिशियल वैल्यू की बात करते हैं, तो इसका जो वैल्यू होगा एट द पॉइंट पर x0, तो ये आपका सही आंसर। अगर यही बैकवर्ड होता तो आपके नोटेशन भी बदल जाते और ना जो x0 के रिप्लेस पर xn आ जाएगा। अब जैसे भी हमने बात की 1/h है तो फर्स्ट डेरिवेटिव, अगर 1/h स्क्वायर है तो ये सेकंड डेरिवेटिव होगा दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट, इन केस ऑफ न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला विच इक्वेशन इज करेक्ट टू फाइंड u, दैट इज आपने अभी हमने जस्ट आपको बताया है कि जब एंड ऑफ द टेबल होगा तो अब u की वैल्यू x माइनस एक्स एन अपॉन एच होगी। दोस्तों इस बिहाफ से जो आपका सही आंसर है वो b होगा। नेक्स्ट, इफ द डेरिवेटिव एट द एंड ऑफ द टेबल वी यूज, तो दोस्तों मालूम है एंड ऑफ द टेबल के लिए हम न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले का यूज़ करते हैं, तो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ऐसे ही हम बात करते हैं डेरिवेटिव की, आप देख ही रहे हैं कि इसमें जो ये ऑपरेटर यूज हुआ है वो न्यूटन बैकवर्ड का यूज है, न्यूटन बैकवर्ड। ओके, तो जो और डेरिवेटिव 1/h है, तो आप देख रहे होंगे कि जो इसका सही आंसर होगा, बैकवर्ड में xn आता है तो आपका सही आंसर जो होगा सेकंड होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इज 1/h स्क्वायर है, तो अंडरस्टूड है कि इसमें जो सही आंसर होगा सेकंड डेरिवेटिव होगा और जो सही आंसर होगा वो लास्ट होगा। ओके दोस्तों, तो ये आपको ट्रिक से भी कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ 0.2 से 2.2, सो x इंटू ई टू पावर ऑफ x बाई द यूजिंग वन सेगमेंट। तो दोस्तों जो आपके पास वैल्यू है वो x0 की वैल्यू जो है 0.2 है, xn की वैल्यू 2.2 है। अब आप h निकाल सकते हैं, xn क्या होता है, x0 प्लस nh होता है दोस्तों। xn की वैल्यू 2.2, 0.2, वन सेगमेंट की बात कर रहे हैं, प्लस 1 इंटू एच। तो दोस्तों आप देख रहे हैं h की वैल्यू हो गई 2, तो जो आपकी वैल्यू होगी x0 होगी 0.2, x1 जो होगी वन सेगमेंट ओनली तो 2.2। ओके दोस्तों, तो आप डायरेक्टली ट्रेपेजॉइडल का फॉर्मूला लगा सकते हैं, x0 टू xn fx इंटू डी एक्स इज इक्वल टू h/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस, ऐसे याद करो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 टाइम्स ऑफ रिमेनिंग, तो 1 2 है ना, रिमेनिंग लिख सकते हो, याद करने की ट्रिक है। तो आप सारी वैल्यू निकाल लें,
है ना, एफ एक्स निकालें तो एक्स ये हो गया, आप यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर ऑफ एक्स निकाल लें, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो y0 और y1 आएगी, यहाँ पुट कर दीजिए, तो जो आपका सही आंसर होगा 20.099 होगा। नेक्स्ट इज द सेम क्वेश्चन, है ना, अब आपके पास 2 सेगमेंट हैं, सेम फॉर्मूला लगाइए h/3, जो h की वैल्यू होगी वो कितनी होगी भाई दोस्तों, xn इज इक्वल टू x0 प्लस NH, xn है आपका 2.2 और ये 0.2, 2 सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो h की वैल्यू जो हो गई आपके पास 1 आएगी दोस्तों। तो आप फॉर्मूला लगा देंगे सिम्पसन 1/3 का। अब सिम्पसन 1/3 का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, एफ एक्स इंटू डी एक्स h/3, है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ऐसे याद कर सकते हो आप। तो 3 ही फॉर्मूले तो हैं जो आपको याद करने हैं, प्लस 2 टाइम्स ऑफ E1 2 4 6, ठीक है, और प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑड 1 3 ऐसे, ठीक है। तो आप सारी वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। तो आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो x की जो वैल्यू होगी वो x0 होगी, x0 की वैल्यू 0.2 हो गई, और x1 हो जाएगा 1 के डिफरेंस में 1.2 हो जाएगा, और x2 3 वैल्यू टोटल आएंगी, x2 इक्वल टू 2.2। अब इसके करस्पॉन्डेंस आप y की वैल्यू निकाल लेना, है ना, तो सारी वैल्यू पुट कर देना फॉर्मूले में, तो जो आपका सही आंसर होगा 7.8423। नेक्स्ट, द इंटीग्रल 1 to 3 1/x dx when evaluated by using 1/3 rule on 2 equal सब इंटरवल ईच ऑफ लेंथ, तो आपके पास 1 है जो वैल्यू है, तो आप x जो 0 होगा 1 होगा, x1 जो होगा 2 होगा, और x2 जो होगा वो 3 होगा। आप इसके करस्पॉन्डेंट y0 निकाल लीजिए, 1/x इज इक्वल टू 1/1 1 होगा, y1 की वैल्यू 1/2 होगी 0.5 होगी दोस्तों, और y2 जो होगा 1/3, तो ये y1 y2 y3, तो ये सारी वैल्यू आप सिम्पसन 1/3 में पुट कर देंगे, तो आपके पास जो आंसर होगा 1.111। तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। द वैल्यू ऑफ 0 to 5 dx 1/4x + 5 का इंटीग्रल करना है भाई विद द लिमिट ऑफ 0 to 5। तो आप आसानी से लॉग इंटीग्रल करेंगे तो 4x + 5 और ये 1/4 भी आएगा साथ में, और लिमिट 0 to 5। तो आप आसानी से कैलकुलेट भी कर सकते हो, जो आंसर आएगा ज़रूरत नहीं है आप फॉर्मूले लगाएं। तो इनकी शॉर्ट ट्रिक भी है, आप आसानी से इंटीग्रल सॉल्व कर लें, उनको चेक कर लें, तो 0.40253 आएगा। अदरवाइज आपको सिम्पसन 1/3 से करना है तो आप n की वैल्यू 2 4 6 भी ले सकते हैं, इवन लेना है 6 इज़ द बेस्ट आंसर, 4 पे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आप ऐसे करके सारी चीज़ें आसानी से निकाल सकते हैं। 0.40253 इज़ द राइट आंसर। जैसे मैं भी बात कर रहा था कि आप विदाउट फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जो इसका इंटीग्रल होगा 1 + x होगा, और दोस्तों इस 0 to 1 होगा तो log 2 - log 1, सो आंसर इज़ द log 2। कैलकुलेटर से log 2 की वैल्यू भी दे सकते हैं, तो वो 0.69315, ओके। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आंसर, इंटीग्रल में ये बेनिफिट्स मिलते हैं। तो नेक्स्ट, इन सिम्पसन 1/3 रूल द नंबर ऑफ इंटरवल, जैसे अभी हमने बात की कि हमेशा 2 4 6 दैट इज़ द 2 4 6 8 हमेशा even आएंगे, तो आंसर जो होगा आपका वो even होगा दोस्तों। द हाइएस्ट ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल इंटीग्रांड फॉर विच सिम्पसन 1/3 रूल ऑफ इंटीग्रेशन इज एग्जैक्ट ऑलवेज थर्ड ऑर्डर का जो पॉलिनोमियल होगा वो सिम्पसन 1/3 के रूल से होगा। तो आंसर जो इसका होगा, सही आंसर वो थर्ड होगा दोस्तों। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ सिम्पसन 1/3 रूल, तो दोस्तों ये आप नॉमिनेट कर सकते हैं y0 y1 y2 y3, है ना, y3 y4 एंड दोस्तों y5 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके दोस्तों। h बाई सिम्पसन 1/3, h की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है दोस्तों 0.5 है दोस्तों, या 0.5। तो आप आसानी से इंटीग्रल 1 से स्टार्ट हो रहा है 4 तक, और y dx की वैल्यू h/3 होता है दोस्तों सिम्पसन 1/3 में, तो h की वैल्यू जो दोस्तों है 0.5/3, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म +2 + 2, ठीक है दोस्तों, +2 टाइम्स ऑफ E1 का मतलब y2 2.8 + 3 ओनली, +4 टाइम्स ऑफ ऑड का मतलब 2.4
प्लस 2.7 प्लस 2.6, और आप इनका सब दोस्तों आप जब सम करेंगे और अपने कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 7.78। ओके दोस्तों, द एस्टिमेट ऑफ 0.5 to 1.5 1 by x dx ऑब्टेनिंग यूजिंग सिम्पसन वन थर्ड 3 पॉइंट फंक्शन। तो जैसे भी हमने आपको समझाया, आप आसानी से इसको सिम्पसन वन थर्ड के रूल में पुट कर दीजिए, h की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 पॉइंट पूछा है, 3 पॉइंट फंक्शन है ओनली, इसका मतलब n की जो वैल्यू है वो 2 है। आप वैल्यू पुट करके सिम्पसन वन बाई थर्ड के फॉर्मूले में इसका जो आंसर आपके सामने आएगा 0.012। ठीक है दोस्तों, इन सिम्पसन 3/8, नेक्स्ट इज द 3/8 रूल विच इज़ एप्लीकेबल ऑन ओनली व्हेन n इज मल्टीपल ऑफ 3। तो ये जब ही एप्लीकेबल होगा जब आपके पास मल्टीपल ऑफ 3 आप लेंगे। नेक्स्ट इज n मल्टीपल 3, n का मतलब मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब है जो n की वैल्यू होगी वो 3 होगी, 6 होगी, 9 होगी। तो 3 और 6 हमने पहले बताया था, 6 इज़ द बेस्ट, तो आप ले सकते हैं आसानी से। फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट इफ़, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो सिम्पसन वन बाई थर्ड का फॉर्मूला है वो मैं एक बार आपको बता दूँ ताकि आप आसानी से उसको कर लें। एफ एक्स डी एक्स इजिकल टू 3/8 है तो 3h/8 आता है, 3/8 ऐसे याद कर सकते हो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, तो आप इजीली प्लस 2 टाइम्स ऑफ रिमेनिंग, ओके, प्लस 2 टाइम्स ऑफ, जैसे मैंने मल्टीपल ऑफ 3 बोला है आपसे, तो यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 3 आएगा। तो हियर 2 टाइम्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 मतलब y3 y6 ऐसे आएंगे, 3 6 9 प्लस डेट डैश प्लस 3 टाइम्स ऑफ रिमेनिंग टर्म्स, है ना। तो कौन कौन से बचेंगे, 1 2 है ना, 4 ऐसे करके। तो ये सारी वैल्यू आप यहाँ आसानी रख सकते हो। तो फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट इफ द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट्स are given as 1.119.65, this is the value of y0 y1 and y2, they are placed, h की वैल्यू 2 है तो आप इजीली कोई नाम मेंशन नहीं किया है तो आप एरिया निकाल सकते हैं डायरेक्टली, है ना। x0 to xn हो गया और ये आपका जो fx dx हो गया, ये आप इजीली 2/3, तो 3/8 से भी कर सकते हैं आप, और वैसे भी तो आपके पास ये वैल्यू दी हुई है तो इसलिए दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं आएगी। ये y0 होगा, ये y1 आएगा, ये y2 आएगा। तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास जो सही आंसर आएगा वो आएगा 20.34। तो आपको खुद थोड़े से फॉर्मूले याद रखने, ज़्यादा फॉर्मूले इस यूनिट में नहीं है। विच इज़ मेथड इज सेड टू बी डायरेक्ट मेथड। अब ये जो हमारा पार्ट स्टार्ट हुआ है वो है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। इसमें आपके पास टोटल 6 मेथड है। पहले डायरेक्ट मेथड है, गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन एंड ट्रायंगुलाइजेशन, या कहें उसको फैक्टराइजेशन। और इनडायरेक्ट मेथड में आपके पास 3 है, गॉस जैकोबी, गॉस सीडल एंड रिलैक्सेशन। थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें आपके पास जो बन रहा है, विच इज मेथड इज सेड टू बी डायरेक्ट मेथड। तो अभी मैंने जैसे बात की आपसे, डायरेक्ट मेथड में आपके पास जॉर्डन है, तो इसमें आपका सही आंसर होगा वो जॉर्डन होगा। ठीक है। गॉस एलिमिनेशन मेथड, द गिवन सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन टू ट्रांसफॉर्म इनटू, आपको मालूम है गॉस एलिमिनेशन में हम डायगोनल से नीचे जीरो बनाते हैं और ऊपर मैट्रिक्स बनती है, दैट इज आप उसमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट होता है। ओके, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी इसमें हम ये एलिमेंट हम जीरो बनाते हैं बाय द रो ऑपरेशन ओनली। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, x plus 4y minus z is equal to -5, x plus y minus z is equal to -12, 3x minus y minus z is equal to 4 by Gauss elimination method। दोस्तों जितने भी टोटल 6 मेथड, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, जितने भी टोटल 6 मेथड हैं आप इन 6 मेथड को बिल्कुल एग्जाम में सॉल्व ना करें। उसका रीज़न है, आप सीधा कैलकुलेटर का यूज़ कीजिए, आप इक्वेशन में जाइए, मॉड में जाकर के उसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास x y z की वैल्यू आ जाएगी। मैंने ये सब चीज़ें आपको ना अपने सेट 1 के वीडियो में बता चुका हूँ कैसे सॉल्व करना है ना। तो आप डायरेक्टली x y z की वैल्यू सॉल्व करिए, जो आंसर है वो आप अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिए, वो आंसर आप टिक कर सकते हैं। तो मेथड आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, 2 मिनट की जगह आप हाफ मिनट में आपका 30 सेकंड में काम हो जाएगा। तो आपका इसका सही आंसर आपका कैलकुलेटर देगा 1.64, दिस इज द x वैल्यू, देन y एंड z। तो आंसर इज द फर्स्ट। अब अगर आप मेथड में जाएंगे तो बहुत लेंदी जाएगा,
सीधा सीधा कैलकुलेशन करें अपने कैलकुलेटर में, बहुत फास्ट आंसर आएगा। तो मैंने आपको पूरे पूरे 6 मेथड की बात की है, कोई एक मेथड की बात नहीं की। ऐसे ये सेम क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन दे दिस बाय गॉस एलिमिनेशन। तो आप तीनों को आप आराम से इक्वेशन में फिट करो, वहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लीजिए, जो आंसर होगा इसका 1 2 3। तो दिस इज द राइट आंसर। इन सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय गॉस जॉर्डन मेथड द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, आपको मालूम है हम गॉस जॉर्डन मेथड में हम जो भी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, यूनिट मैट्रिक्स में, है ना। तो सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा ये यूनिट मैट्रिक्स है। ओके, सो नेक्स्ट इज विच ऑपरेशन कैन बी यूज्ड इन गॉस जॉर्डन मेथड। आपको मालूम, मैंने अभी बताया था आपको, गॉस जॉर्डन में हम ओनली एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करते हैं पूरे मेथड में, पूरे 6 मेथड में कहीं भी कॉलम यूज नहीं होता, ओनली रो ऑपरेशन ओनली। नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन दिस इक्वेशन बाय गॉस जॉर्डन। मैंने अभी आपसे बताया कि आप कैलकुलेटर का यूज करें और वहाँ से आंसर निकालें। तो सही आंसर जो होगा वो सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट इन्वॉल्व इन द फैक्टराइजेशन मेथड। जो थर्ड मेथड है आपका डायरेक्ट में फैक्टराइजेशन मेथड है, तो आप इसमें से सही आंसर चूज कर सकते हैं जो इन्वॉल्व नहीं होता फैक्टराइजेशन मेथड में। तो इसका सही आंसर होगा एलिमिनेशन ऑफ अननोन यूजिंग बैक सब्स्टिट्यूशन। तो कन्वर्टिंग हम करते ही हैं। सेकंड, हम उसको लोअर एंड ए इज इक्वल टू एल यू में पुट करते हैं, जो कि सही बात है ना। तो ए इज इक्वल टू एल यू, फाइंडिंग द अननोन एक्स वाई जेड की हम वैल्यू निकालते ही हैं। तो जो फोर्थ है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फैक्टराइजेशन। तो देयर एग्जिस्ट नो इनवर्स। नेक्स्ट, डिटरमिनेंट ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1। तो आपका जो सही आंसर है आप देख सकते हैं दोस्तों, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ ए इज इक्वल टू एल यू। मैंने अभी जैसे बात बताई थी आपको, तो दिस इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ से हम फैक्टराइजेशन स्टार्ट भी करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड इज सुपीरियर देन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। आपको मालूम है फैक्टराइजेशन किससे ज़्यादा बेस्ट हो सकता है, एलिमिनेशन से, गॉस सीडल से, जैकोबी से, इटरेटिव से। तो दोस्तों ये मेथड डायरेक्ट मेथड में आता है, ये गॉस एलिमिनेशन से बेटर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फैक्टराइजेशन मेथड गिवन इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो ओके, तो आप कैलकुलेटर में फीड करिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी, तो उसमें जो वैल्यू होगी वो राइट आंसर है हमारा यहाँ पर। फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सेम जैकोबी मेथड का यूज़ हम करते हैं, है ना। इसमें हम इनिशियल वैल्यू में पहले स्टेप में हम एक्स वाई जेड तीनों ही जीरो लेते हैं। जब नेक्स्ट स्टेप 1 की बात करेंगे तो हम एक स्टेप पीछे की वैल्यू सारी यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा ये ओल्ड मेथड है और टाइम काफ़ी लगता है, तो इसकी वैल्यू भी आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। तो सही आंसर है इसका फर्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ फास्टर कन्वर्जेंस मेथड। जैसे हमने मालूम है कि गॉस सीडल सबसे बेस्ट है, ये फास्ट आंसर देता है। ये 3 मेथड हैं टोटल इटरेटिव मेथड में आते हैं, गॉस जैकोबी, गॉस सीडल और रिलैक्सेशन मेथड। तो सही आंसर इसका दोस्तों गॉस सीडल मेथड है। गॉस सीडल इटरेटिव मेथड इज़ यूज टू, अंडरस्टूड है कि हम डिफरेंशियल में इसका मेथड का यूज़ नहीं करते, पार्शियल में नहीं कर सकते, नॉन लीनियर में नहीं कर सकते, ये लीनियर इक्वेशन के लिए होता है। तो सही आंसर है जो दोस्तों ये लीनियर इक्वेशंस। As soon as a new value of a variable is found by iteration, it is used immediately in the following equation. This method is called, दोस्तों मालूम है गॉस सीडल में हम जस्ट जो वैल्यू आती हैं उनको हम यूज़ करते हुए चलते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट वैल्यू। तो जो आपका सही आंसर है दोस्तों वो होगा गॉस सीडल मेथड। नेक्स्ट, द कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ गॉस सीडल मेथड। तो दोस्तों आपको मालूम है कि A11 का जो मॉड है, जो आपके इटरेटिव कंडीशंस हैं, वो A12 प्लस A13 इनका सम से बड़ा होना चाहिए। तो ये आपकी कंडीशंस हैं इटरेटिव मेथड की, A21 प्लस A23। ओके दोस्तों, तो जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तब अब तक आप इटरेटिव मेथड, चाहे गॉस जैकोबी हो, चाहे गॉस सीडल हो, चाहे रिलैक्सेशन हो, आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज द कंडीशन फॉर इटरेटिव मेथड, गॉस जैकोबी मेथड, गॉस सीडल मेथड एंड रिलैक्सेशन मेथड। सो आंसर इज दोस्तों आपका जो सही आंसर होगा वो आपका सही आंसर होगा जो वो होगा आपका सेकंड। ओके, ठीक है दोस्तों, दिस इज द ग्रेटर देन। नेक्स्ट इज
गॉस सीडल मेथड इज सिमिलर टू विच द फॉलोइंग मेथड अंडरस्टूड है। गॉस सीडल मेथड जैकोबी का ही मॉडिफाइड मेथड है, तो दिस इज सिमिलर टू जैकोबी मेथड, so is the right answer. Next is what is the main difference between Jacobi and Gauss-Seidel method? So computation in Jacobi can be done in the parallel but not in Gauss-Seidel. Convergence in Jacobi method is faster Jacobi method. So Gauss-Seidel cannot solve in linear equation 3 variables whereas Jacobi cannot. Division तो ये नहीं हो सकता, तो ये पक्का है कि Gauss-Seidel computation in done by parallel but not in Gauss-Seidel. Okay, so answer is the first is right answer. Next is the what is the limitation of Gauss-Seidel method? It cannot be used the matrices. आपको limitation बताना है, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा it does not guarantees convergence of for each and every matrix. So right answer. Next, जैसा हमने आपको बताया चाहे किसी मेथड से हो आप कैलकुलेटर का यूज जरूर करें। तो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय गॉस-सीडल मेथड अप टू 2 इटरेशन, तो आप उससे आपका आंसर मैच कर सकता है। तो 1.927 इसका आंसर आता है जेड की वैल्यू, तो इसमें इसके जो ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से सही आंसर है 1.92 इज द फोर्थ आंसर। एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय रिलैक्सेशन मेथड। तो आप रिलैक्सेशन मेथड की बात कर रहे हैं, आपका कैलकुलेटर आंसर देगा, और कहीं ना कहीं इसमें एक आंसर ऐसा भी है जो कि थर्ड वो है जो कि आपके कैलकुलेटर से मैच कर रहा होगा, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो फोर्थ है, इट कैन नॉट बी सॉल्व बाय रिलैक्सेशन मेथड। तो दोस्तों ये टोटल 40 क्वेश्चन हैं, 40 क्वेश्चन हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उसको ज़रूर देख के जाएँ। तो थैंक यू सो मच, और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन।